students, good morning. Welcome to your online classes, class 3rd. This is the video about the subject of Hindi and this is your book अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने कई सारे लेसन्स ख़त्म किए हैं और होते होते आपका लेसन 7 ख़त्म होने पे आ रहा है। पार्ट 7 आप लोगों ने पढ़ लिया है, वृक्षों पर मंडराता संकट। और आपने देखा है कि पेड़ खुद भी कितने चिंतित हैं और बच्चे आके जैसे परेशानी बताते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि हाँ, ये परेशानी की बात है कि वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग उसे काटते जा रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए। इसका आपने एक्सरसाइज सारा कर लिया है। वर्ड मीनिंग हमने आपको बता दी थी, शब्द अर्थ बता दिया था आपको करने के लिए, और आप उस शब्द अर्थ को करेंगे, वो अपनी कॉपी में करेंगे। उसके दूसरे पेज में आप शुरू करेंगे प्रश्न उत्तर। और ये देखिए पेज नंबर 27 पर आपका प्रश्न लिखा है और आज हम प्रश्न उत्तर को करते हैं। इसके बाद नीचे के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, ये आपका पहला प्रश्न है। और देखिए उत्तर यहाँ पे आपका पढ़ देती हूँ, उसको आप फिर समझ लीजिए। वृक्षों से हमें फल, फूल, सब्जियाँ, ताज़ी हवा तथा छाया मिलती है। एक बार फिर, वृक्षों से हमें फल, फूल, सब्जियाँ, ताज़ी हवा तथा छाया मिलती है। ठीक है, आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, वृक्षों की कटाई का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृक्षों की कटाई का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका उत्तर होगा, वृक्षों के कटने से ऑक्सीजन की कमी तथा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। वृक्षों के कटने से ऑक्सीजन की कमी तथा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जब वृक्ष ज़्यादा कट जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि वृक्ष ही ऑक्सीजन देते हैं, और जब वृक्ष ही होते हैं जो कि वातावरण के प्रदूषण को अपने आप में समा लेते हैं और हमको शुद्ध हवा देते हैं। तो जब वृक्ष कम होगा तो ये दोनों चीज़ों की समस्या आ जाती है। आ जाइए प्रश्न 3 पर। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ये आपने बुक में भी पढ़ा है। और आपका उत्तर होगा, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है और शब्द अर्थ आपको बुक से लिख लेने हैं। बस ये 2 कार्य ही आपको अपने कॉपी में करने हैं, बाकी चीज़ें आपकी बुक में होंगी। आ जाइए दूसरे नंबर पर, सही शब्द से खाली स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आप देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पेड़ों, ऑक्सीजन और अचार। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नंबर 1। बरगद अन्य पेड़ों को दीर्घायु देखना चाहता था, और नंबर 3 लास्ट, कच्चे आमों से अचार बनता है। नीचे देखिए वाक्य बनाइए, काटना, पर्यावरण और समस्या, ये आपका होमवर्क है। जहाँ भी एक लाइन आप अपने इस लेसन में देखिए जहाँ पर आपका काटना शब्द आया हो वो लाइन आपको लिख देनी है, और जहाँ पर ये काटना शब्द आएगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। इसी को बोलते हैं वाक्य बनाइए। अब आपने इतने दिनों में ये सीख लिया होगा, तीनों को बनाएंगे आप। अब आ जाइए नंबर 4 पर। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा के सही भेद पर निशान लगाइए। ये आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी है क्लास 2 में भी। आम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पौधा एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पौधा किसी भी चीज़ का हो सकता है, यहाँ उसका नाम नहीं लिखा है। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो ये आप टिक लगा लीजिए। और इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और पाठ 8 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, चांद का झिंगोला। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।